सबका सवाल। ऐसा ना लगे कि मैं इनका जो प्रचार बना के गलत किया। मैं भी ये प्रयास करूंगा और मैं हमेशा प्रयास करूंगा कि मैं ऐसे व्यक्ति का कभी भी प्रचार ना करूं जो गलत हो। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू पांडे और आप सभी का स्वागत करते हैं वायरल भोजपुरी खबर में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक ऐसे शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूँ जो भोजपुरी इंडस्ट्री में एक भूचाल लाने वाले हैं। ये रहे प्रयाग म्यूजिक जंक्शन के ऑनर रंजीत कुमार, और ये रहे हमारे आने वाले प्लेबैक सिंगर और एक अच्छे सिंगर आशिक बाबू। तो सबसे पहले मैं इनसे मुलाकात कराता हूँ। नमस्कार सर जी, जितना भोजपुरी सुनने वालों को सबको प्रणाम, पैर छू के करता हूँ। रंजीत जी सर, आपने कल उद्घाटन किया जो भोजपुरी जगत में हाँ। बहुत बड़ा भूचाल लाने वाले हैं। जी तो आप सर। किस टाइप का भूचाल लाने वाले हैं? सर जी, अच्छा से अच्छा गाना जाएगा और जो भी भाई लोग हैं, हमारे छोटे बड़े भाई, सबको अपने छोटे भाई की तरह, बड़े भाई की तरह सपोर्ट करेंगे और दिल से करेंगे। इसी मुंह से बोलने वाला नहीं, आइए मौका दीजिए, उसके बाद खुद ही आप जानेंगे। देखिए, जो आप आज बात बोल रहे हैं, हाँ, ऐसे भोजपुरी इंडस्ट्री में लगभग पांडव नगर में कई सारे ऐसे स्टूडियो वाले हैं जो ऐसे ही सिंगरों को लुभावन देते हैं और सिंगर के आने के बाद उनका कटाई चालू हो जाता है। आप क्या करना चाहते हैं? सर जी, हम क्या बोल रहे हैं कि बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर एक बार आप ही हैं, हम मानते हैं दुनिया में बहुत सारे लोग हैं सर जी, अब हम सबका तो गारंटी नहीं ले सकते ना सर जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम करें पर्सनल तो ऑन कैमरे आपके सामने बोल रहे हैं, आपसे ही, आपके कमेंट में ही कोई ना कोई जो भी जितना देखेंगे करके उसके बाद आपको करेंगे। हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं प्रयाग का, या कुछ भी हमारे प्रयाग का स्टूडियो का कभी भी कुछ गलत नाम आया, हम पूरी जिम्मेदारी लेंगे, जो बोलेंगे सर जी। जैसे कि मान लीजिए मेरे चाहने वाले हैं, मेरे जो भी चैनल को देख रहे हैं, हाँ। अगर मेरे चैनल के थ्रू आपके पास पहुंचते हैं, जी सर। अगर उनके साथ गलत होता है तो मैं क्या करूंगा बताइए? आप जो मैं एक्शन ले सकता हूँ? जो चाहे सर जी, आपका हम क्या बोल रहे हैं, जो चाहें आप, हमें चाहिए तो मार भी सकते हैं, अगर इतना तक हम नहीं सर जी, मारने का तो बात ही नहीं आता है। ये भी बात बोल रहे हैं, अगर जिनके साथ गलत हुआ है वो हमें गाली दे, उनका हम पूरा कसूरवार हैं, पर पहले एक बार आके बैठ के बात कर लो। अगर सर जी आपको अच्छा लगे तो ही करिए। आपसे जैसे अब गाना रिकॉर्डिंग हो गया, आपको सुनाया जाएगा, सुन लीजिए भैया, आपका अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है। नहीं, अगर कहीं मान लीजिए नहीं हो रहा है तो फिर से आपको गवाया जाएगा, दूसरा बार गवाया जाएगा, तीसरा बार, जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे। गाना आपको जैसे मान लीजिए आप लेके आए हो तो ठीक है, नहीं है तो जैसे आप कोई भी राइटर लिखेगा तो आपको पहले गाना पूरा सुनाया जाएगा। भैया जी गाना सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिए हाँ बोलिए, तो हम राइटर जी को बोलेंगे कि आप ये गाना ओके करिए, ठीक है। जब आपके ऊपर है कि जो भी भाई हैं पसंद करने के बाद सर जी, ये नहीं है कि नहीं ये गाना अच्छा है आप गाइए, ये गाना अच्छा है आप गाइए, वो वाला नहीं है सर जी। और उसके बाद अच्छा रंजीत भाई, जैसे आपने जो स्टूडियो खोला, जी सर, तो आपका लोकेशन क्या है? जैसे कोई सिंगर आता है तो अक्षरधाम उतरेगा या लक्ष्मी नगर उतरेगा, तो फिर आएगा कैसे? अरे सर जी, अगर लक्ष्मी धाम उतरते हैं सर जी, 2 नंबर गेट की तरफ से गणेश कचौरी वाले, यहाँ गणेश चौक, गणेश कचौरी वाले के पास आ जाएंगे, हनुमान मंदिर के पास में। हमारा कोई लड़का या हमारा कोई भाई, हम ही जाके फोन करेंगे हमारे नंबर पे 7094811660 पर। जी दोस्तों, ये लाइन पे भी रहेगा, पट्टी पे भी रहेगा नंबर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा। ये नंबर पे कॉल करेंगे सर जी तो हम उन्हें जाकर के बुला लेंगे। हमारे यही लक्ष्मी गणेश चौक के पास में ही है, गणेश चौक में ही है, हनुमान मंदिर के पास ही हमारा रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। अच्छा। अगर अक्षरधाम से उतरते हैं तो इधर पांडव नगर साइड आ जाएंगे, काली मंदिर के पास हनुमान मंदिर, वहां से भी बुला लेंगे सर। अच्छा, चीज और जानकारी लेना चाह रहे हैं सर, जैसे कि बहुत सारे यहाँ के स्टूडियो वाले हैं जो सिंगरों का ये सुविधा देते हैं कि हाँ सिंगर आ रहा है तो उनको रहने खाने का भी व्यवस्था होना चाहिए अगर लेट हो गया तो, उसके बारे में आपके क्या कहना है? हमारे यहाँ भी है सर जी, आपके यहाँ भी है। अगर कोई दूर से आ रहा है सर जी, जब तक उनका काम नहीं होता है तब तक हमारे यहाँ रहना खाना जो भी है घर की तरह, उसका कोई शुल्क नहीं है सर जी। अच्छा, आपके एक गाने का ऑडियो वीडियो का क्या चार्ज रखे हैं? मिनिमम 6000 है सर। 6000 है? हाँ, यानी ये कोई ऑफर नहीं है, जो नॉर्मली चार्ज है वही है? हाँ, नॉर्मली चार्ज। देखिए दोस्तों, क्या होता है मार्केट में ऑफर के चक्कर में आप लोग कहीं ना कहीं जाके फंस जाते हैं, और मिला जुला के बात वही बन जाता है कि आप ऑफर के चक्कर में गए तो इतना गाने के लिए दे दो, इतना राइटिंग के लिए दे दो, इतना इधर दे दो, इतना उधर दे दो, बात मिला जुला के बहुत ज्यादा हो जाता है और गाना भी खराब हो जाता है।
तो ये फर्स्ट ऐसा आदमी है जो ये रिस्क ले रहा है कि अगर आपका गाना खराब हो जाए तो मुझे जो सजा देना है दीजिए। नहीं तो ऐसे आज तक मैं किसी स्टूडियो वाले को नहीं देखा जो ये बात ऑन कैमरा बोले कि अगर मेरे यहाँ से कोई भी आपको कंप्लेन जाता है तो आप एक्शन ले सकते हैं। अरे अगर कंप्लेन जाता है सर जी, हम यहाँ तक बोलते हैं उनका गाना नहीं अच्छा हुआ है, आपके अगर आवाज में दम है तो सर जी, अगर आपको गाने तरीके से रिदम का इसका सब पता है तो अब मान लीजिए आप गा कहीं से रहे हैं, वो कहीं जैसा गाएंगे सर जी वैसा ही आएगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर बिल्कुल। आपको गाना अच्छी तरीके से आता है तो हम गारंटी लेते हैं, या नहीं हुआ है तो फिर हम वही गाना दूसरी बार रिकॉर्डिंग करवाएंगे फ्री में, उसका भी कोई एक रुपया चार्ज नहीं ये रहेगा बहुत सर अच्छा जी। बात है। अगर आपको गाना आता है तो सर जी, अब मान लीजिए जैसे हम ही हैं अच्छा नहीं गाते हैं सर जी, तो फिर कितना भी मिक्स होगा सर जी, वो ऐसा 19-20 होगा, नहीं कितना होगा सर जी? 19-20 होगा, जो अच्छे सिंगर है उनका और अच्छा होगा, जो थोड़ा बहुत है उनको और अच्छे से करना मतलब कोशिश रहेगा करने का। कोशिश तो यही है सर जी, जैसे अब बोलिए अच्छा गाते हैं तो अच्छा होगा ना सर जी। हाँ, अब आप अच्छा गाते नहीं है फिर भी आपका शौक है तो आइए, फिर भी स्वागत है। पर नहीं बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे दोस्तों आप लोगों ने देखा जो हमारे रंजीत भाई हैं, और बहुत अच्छे बात का है कि अगर सिंगर को कुछ भी होता है तो ये आपका ऑन द कैमरा बोल रहा हूँ कि आप इसका जो चाहे कर सकते हैं। देखिए कोई अभी तक मैं देखा हूँ, जितने भी इंटरव्यू देखा हूँ, कोई ऐसा रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होता है और बोलता कुछ है करता कुछ है। और जो लोग मेरे वीडियो को देखे होंगे या देख रहे होंगे उनको ये आभास भी हो चुका होगा कि उनके साथ कितना गलत किया गया है मार्केट में। अरे सर जी हम भी एक सिंगर हैं, हम हाँ, ये खुद एक सिंगर है। हम भी एक सिंगर हैं सर जी, हमें भी तकलीफ पता है। 4 साल से गाना गाए हैं, 4 गाना गाए थे, उसके बाद ये हुआ कि अब बस नहीं गाएंगे। देखिए इनके साथ भी शायद वैसा ही हुआ, जो इन्होंने सोचा कि अगर मैं स्टूडियो खोलूंगा तो सबसे पहले सिंगरों का तकलीफ देखूंगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये रहे हमारे इस कंपनी प्रयाग म्यूजिक जंक्शन के फर्स्ट सिंगर। तो आप क्या बोलना चाहते हैं? जी, जितना भी भोजपुरी दर्शक जो देख रहे हैं उनको पैर छू के प्रणाम। और मैं प्रयाग म्यूजिक जंक्शन की तरफ से गाऊंगा, मेरा ऑडियो वीडियो सब उसी चैनल पर आएगा। और सर भी यहाँ पे हैं, इतने अच्छे राइटर भी हैं, इनसे भी गाना लिखवाएं आप लोग, हम लोग भी लिखाएंगे। भी मेरा गाना यही लिख रहे हैं और आपका ही नहीं पूरे स्टूडियो का गाना सर ही लिखेंगे। अच्छा एक बात बताइए आसिफ जी, आपने क्या देखा कि इनसे जुड़ गए? क्या आपको लगा कि ये आपके लायक है या आपके बारे में कुछ कर सकते हैं मार्केट में? सबसे या बड़का आपके कला को ये समझे कि हाँ आपके अंदर हुनर है जी, तो उस चीज को निखारना जरूरी है। जी जी। इनसे मुलाकात हमसे 2 महीना पहले हुए, मैंने ऐसे ही गुनगुना रहा था तो सर ने हमें बोला कि आइए हमारी कंपनी की तरफ से आप गाइए। और इनका दिल बहुत बड़ा है, वो तो मैं भी इनको 4 साल से लगभग जान रहा हूँ। इनका दिल बहुत बड़ा है और बहुत अच्छे इंसान भी है। और सोनू सर भी बहुत अच्छे इंसान, एक बॉलीवुड का सोनू सर है और एक भोजपुरी दुनिया का सोनू सर है। नहीं वो तो खैर ग्रेट है। उनकी बात नहीं, उनकी तुलना हम नहीं कर सकते हैं। बट देखिए दोस्तों क्या है कि मार्केट में इतनी धांधली हो रही है, इस बीच अपने आप को सेफ रखना बहुत बड़ी बात है कि अपने आप को कैसे सिंगर अपना पैसा सेव कर सकता है, अपने आप को सेव कर सकता है। क्योंकि यहाँ कहते कुछ है और करते कुछ है। और अगर मेरे को जहां तक जानते होंगे लोग तो आप लोगों को पता ही होगा कि आज तक जितना भी किया हूं आपको कितना पता है। सो दोस्तों मैं चाहूंगा कि एक बार इनको भी जरूर सेवा का आप मौका दें, आप एक बार कराएं। और मैं भी एक कैमरा के सामने बोल रहा हूं कि अगर ये कोई भी गलत कदम करेंगे ना तो उसके लिए मैं भी जिम्मेवार रहूंगा। क्योंकि आप लोग मुझे सुनकर आ रहे हैं इनके पास, जो अगर ये गलत करेंगे आप मेरा नंबर है वहां कंप्लेन कीजिए या कमेंट बॉक्स में कंप्लेन कीजिए, हम तुरंत एक्शन लेंगे। क्योंकि मुझे सुन के आने वाले को मैं कभी दुखी नहीं देख सकता। और मैं उन्हीं का इंटरव्यू करूंगा या उन्हीं को दिखाऊंगा जो अपने वादे पे रहेंगे। जो नहीं रहेंगे उसका ना कोई इंटरव्यू दिखाऊंगा ना कोई उनका प्रचार करूंगा। जो सच्चे हैं उनका प्रचार करूंगा, नहीं तो किसी का भी नहीं करूंगा। मैं इनको जानता हूं, आप एक बार इनको सेवा का मौका दें। और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, लाइन पट्टी पर चल रहा है, उस नंबर पे कॉल करें और एक बार इनको सेवा का मौका दें। अगर कहीं भी त्रुटि होता है तो उसका जिम्मेदार मैं भी हूं।